अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Purav and Purvi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो दी हुई है। They admit Purav into partnership for 1/4 share on 1st of April 2023. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the annual average profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profit for the goodwill purpose for the past 5 years ended 31st March are, देखो 2019 से लेके 2023 के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, आपको नीचे इनका अमाउंट, प्रॉफिट्स का अमाउंट दिया हुआ है और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है। अब हमारा इस क्वेश्चन में भी जैसे सेम क्वेश्चन नंबर 3 में था कि आपको प्रीवियस 4 और 3 इयर्स के आपको लेने थे, दोनों में से जो हायर था वही एवरेज प्रॉफिट आपको लेना था। अब इसमें भी सेम, देखो उसमें क्या था, आपको 2023 से ही आपको ईयर दिए हुए थे। अब इसमें जो आपको ईयर दिए हुए हैं 2019 से स्टार्ट है, लेकिन आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज़ बताई, जो सबसे ज़्यादा बड़ा ईयर होता है, आपके जो भी ईयर होते हैं, आपको अगर प्रीवियस बोला होता है, आपको जो सबसे बड़ा ईयर होता है वहीं से आपको कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। आपको प्रीवियस 4 इयर्स बोला है, तो इन सब में सबसे बड़ा ईयर कौन सा है, 2023, मतलब जस्ट पीछे बड़ा नंबर, बड़ा ईयर कौन सा है, 2023। आपको 23, 2022, 21 और 2020 आपको प्रीवियस 4 इयर्स के हमने प्रॉफिट्स ले लिए, प्रीवियस 4 इयर्स के ले लिए और इधर हमने प्रीवियस 5 इयर्स के ले लिए 2023 से। कभी भी जो छोटा ईयर होगा, इसमें सबसे स्मॉल ईयर कौन सा है, 2019, वहाँ से काउंटिंग वाइज स्टार्ट नहीं करना है। या तो काउंटिंग वाइज आप अपने माइंड में सेट करो कि आपको कौन सी काउंटिंग वाइज लेना है, बैक काउंटिंग वाइज, या फिर सबसे बड़ा ईयर्स, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप याद रख लो, बिगर ईयर या फिर काउंटिंग बैक काउंटिंग वाइज। तो आपको एक ये क्या होगा, इजी हो जाएगा याद रखना कि आपको क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। प्रीवियस 5 इयर्स के भी मैंने प्रॉफिट्स ले लिए, प्रीवियस 4 इयर्स के भी ले लिए। प्रीवियस 4 इयर्स का आप लोगे तो इसका जो टोटल आ रहा है, हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना। टोटल प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इन सब का जब आप टोटल करोगे तो आपका आ रहा है 56,500। अब प्रीवियस 4 इयर्स, उसका हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। इसको आप एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे, इसको 56,500 को टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया स्टेप 1 में, स्टेप 1 टोटल प्रॉफिट 56,500। अब हमको क्या निकालना है स्टेप 2 में, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितना हो जाएगा 56,500 डिवाइड बाय 4। इसको आप 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। पहले हमको एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है, फिर हमें देखना है दोनों में से ज़्यादा कौन सा है। इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका इसका आ रहा है 14,125। ऐसे ही सेम प्रीवियस 5 इयर्स का हम टोटल करेंगे पहले, तो एवरेज प्रॉफिट तो बाद में, पहले हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल अगर हम कर रहे हैं तो इस सबका जब टोटल करेंगे तो आ रहा है 70,500। ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा 70,500 डिवाइड बाय 5, क्योंकि ईयर्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5। इसको 5 से आप डिवाइड कर दोगे, आपका जो 5 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 14,100 आ रहा है। क्या आ रहा है 14,100। अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, ज़्यादा कौन सा है, ये वाला। तो हम कैलकुलेशन किससे निकालेंगे, गुडविल की, इससे निकालेंगे। तो गुडविल क्या होगा, प्रीवियस 4 ईयर से हमारी गुडविल निकलेगी। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब कौन सा लेंगे हम, ये वाला लेंगे, प्रीवियस 4 ईयर। उन्होंने बोला था दोनों में से जिसका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आएगा आपको वही लेना है। एवरेज प्रॉफिट किसका ज़्यादा आया, ये वाले का, 14,125। और जब हमने क्वेश्चन रीड किया था उन्होंने ये बोला था कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स या लास्ट 5 ईयर विच एवर इज हायर मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। क्या बोला था, 4 टाइम्स आपको गुडविल निकालनी है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ 4 से।
उससे हमारा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गुडविल आ रही है 56,500। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सिर्फ यही मेन डिफरेंस था कि 3 में आपको ईयर्स वैसे ही दिए थे जैसे आपको कैलकुलेशन करनी थी, और नंबर 4 में आपको ईयर्स सीधी काउंटिंग में दिए थे, काउंटिंग वाइज दिए थे। तो मैंने आपको इसमें से मेन डिफरेंस बता दिया कि क्या डिफरेंस था। स्टिल आपको फिर भी कोई आपको चीज़ नहीं समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना।